शोपेनहावर कहता है कि स्त्री की पसंद बदलती है, उसका आकर्षण बदलता है, उसका व्यवहार बदलता है, लेकिन अगर तुम बदलते हो तो तुम्हारी पहचान ही मिटा दी जाती है। इसलिए पहला कदम है अपनी शक्ति वापस लेना। तुम क्या हो, तुम्हारी कीमत क्या है, ये तुम खुद तय करो, न कि कोई स्त्री, न कोई समाज और न ही कोई रिश्ता। जो मर्द ये तय करता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है और किसके साथ नहीं, वही असली पुरुष है। बाकी सब केवल याचक हैं, और याचक कभी राजा नहीं बन सकता। दूसरा कदम है विकर्षण को समझना, यानी जो चीज बार बार तुम्हें खींच रही है वही तुम्हें बांध रही है। अगर तुम्हें एक औरत के बिना चैन नहीं मिलता, अगर उसकी बातों से, उसकी तस्वीरों से, उसकी हंसी से तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, तो समझ लो तुम्हारा नियंत्रण उसके हाथ में है। और शोपेनहावर ने कहा कि जब तक तुम्हारा सुख किसी दूसरे के हाथ में है, तब तक तुम गुलाम हो, चाहे तुम कितना भी बड़ा नाम क्यों ना कमा लो। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर मर्द भी एक स्त्री के लिए गिड़गिड़ाते दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहरी संसार तो जीत लिया, लेकिन अपना मन हार चुके हैं। तीसरा कदम है अपने उद्देश्य को स्त्री से ऊपर रखना। शोपेनहावर मानता था कि जो मर्द अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ विवाह या स्त्री सुख में देखता है, वो सबसे कमजोर पुरुष होता है, क्योंकि उसका जीवन केवल पुनरुत्पत्ति और सेवा में सिमट जाता है। लेकिन जो मर्द अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना को किसी महान कार्य में लगाता है, चाहे वो कला हो, ज्ञान हो, तप हो या निर्माण, वो स्त्री के आकर्षण को पार कर जाता है, क्योंकि तब स्त्री उसके लिए लक्ष्य नहीं, केवल एक पड़ाव होती है। और ऐसा पुरुष स्त्रियों को भी उसी रूप में दिखाई देता है। एक ऐसा पुरुष जो किसी के पीछे नहीं भागता, लेकिन जिसकी ओर सब भागते हैं। और यही वो ऊर्जा है जो स्त्रियां असल में महसूस करती हैं। आत्मनियंत्रण की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, एकाग्रता की ऊर्जा। लेकिन यह तब तक नहीं आती जब तक मर्द अपनी शक्ति बाहर बांटता रहता है, बातों में, भावनाओं में, कल्पनाओं में और सबसे ज्यादा हस्तमैथुन में। क्योंकि शोपेनहावर ने यह बात कई जगह कही कि जो मर्द अपने वीर्य को व्यर्थ गंवाता है, वह अपनी आत्मा को खो देता है। और जो आत्मा से खाली हो चुका हो, उसके पास स्त्रियों को देने के लिए कुछ नहीं बचता, और इसलिए स्त्री उसे छोड़ देती है, फिर चाहे वो कितना भी प्यार करे। इसलिए चौथा कदम है काम को समझना और उस पर नियंत्रण पाना, क्योंकि यही वो मूल है जहां से स्त्री की शक्ति निकलती है, और यही वो जगह है जहां से पुरुष की पराजय शुरू होती है। और अगर तुम यहां जीत गए तो तुम हर जगह जीत सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें स्त्री से नफरत नहीं करनी है, उसे दोष नहीं देना है, बल्कि जैसा शोपेनहावर कहता है, स्त्री को उसके स्वभाव के अनुसार देखो, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, बस जैसे है वैसे समझो, और फिर उस समझ से आगे बढ़ो, बिना द्वेष, बिना लालच, बिना मोह, एक शांत और स्थिर पुरुष की तरह। और जब तुम ऐसा बन जाओगे, तब तुम किसी स्त्री को खोने से नहीं डरोगे। और जब तुम्हारे अंदर ये निर्भयता आ जाएगी, तो वही स्त्रियां जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करती थीं, वो खुद खींचने लगेंगी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा पुरुष देखा ही नहीं जो उन्हें जीतने की कोशिश न करे, जो उनके बिना भी संपूर्ण हो। और यही वो चरम बिंदु है जहां शोपेनहावर हमें पहुंचाना चाहता था। एक ऐसा स्थान जहां मर्द खुद का स्वामी बन जाए, न किसी स्त्री का गुलाम, न किसी समाज का पालतू, न किसी रिश्ते का मजदूर, बस एक स्वतंत्र पुरुष जो चाहे तो प्रेम करे, पर उसके बिना भी पूर्ण रहे।